देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। गुजरात की 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायत के नतीजे आज आएंगे। मतगणना शुरू। आज बात करते हैं गुजरात में हाल ही में हुए निकाय चुनाव को लेकर। सूरत शहर समाज सेवी और भारतीय गौरक्षा मंच अध्यक्ष धर्मेश गामी से हाल में हुए गुजरात के 6 महानगर पालिका के चुनाव पर गुजरात में भाजपा ने भारी जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। सूरत में तो कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहा। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात के सूरत में 27 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में। अहमदाबाद में ओबीसी ने दी दस्तक, तो जामनगर में बसपा ने भी 3 सीटें जीती। सूरत जहां आम आदमी पार्टी को 27 सीटें आई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू। कहीं न कहीं कमी तो थी, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाकर आम आदमी पार्टी का विकल्प चुना। हाल ही में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में सूरत महानगर पालिका सहित 6 महानगर पालिका का परिणाम घोषित हुआ और आपने देखा होगा कि खासकर सूरत महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा उदय हुआ और दूसरी जो महानगर पालिकाएं हैं वहाँ पे कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई और यहाँ पे भी जीरो आई है। तो कांग्रेस ख़त्म होने का कारण ये है कि जब पाटीदार समाज पे दमन हुआ था, पाटीदार समाज जब आंदोलन हुआ था, उसके कारण पाटीदार कहीं ना कहीं नाराज थे और उन्होंने गए चुनाव में भी जब बीजेपी के ही सारे वोटर थे तो जो वरासा बेल्ट है वहाँ पे वो लोग कांग्रेस को भी लाए थे और अब की बार कांग्रेस से उनका मन भर गया तो वही आम आदमी पार्टी को लाए। ऐसा क्यों ये बार बार बदलाव करते रहते हैं पाटीदार समाज के लोग, जो है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और कभी जो है आम आदमी पार्टी, तो ऐसा क्यों है? इसका कारण एक है कि पाटीदार ज़्यादातर मुख्यमंत्री होते थे गुजरात राज्य के अंदर और पाटीदार आंदोलन का जब उदय हुआ आरक्षण को लेकर, फिर जो हार्दिक पटेल और अन्य लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और उस सभा में जब दमन हुआ, पुलिस ने जो डंडे मारे, तब से पाटीदारों ने, ज़्यादातर पाटीदार, उन्होंने एक एकता बनाई और उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई बीजेपी हमारे केस भी वापस नहीं ले रही है और हमारे पे ये निर्दोष जो भी है ये लाठियाँ चलाई है। तो वो पूरे गुजरात के अंदर प्रचलित 1 करोड़ गुजरात के अंदर पाटीदार है, तो उसके कारण ये कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर था और अंदर ये जहर भरा हुआ था। तो बीजेपी कई बार कोशिश की मनाने की, लेकिन नहीं माने। तो जहाँ जहाँ बहुसंख्यक एरिया है पाटीदारों का, वहाँ उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल जो वर्षों से जो चली आ रही है गुजरात के अंदर पावर, उसी को दिखाने के लिए कभी ये भाजपा को भी खड़े करने वाले बीजेपी थी, बीजेपी को भी खड़े करने वाली पाटीदार समाज थी और फिर वो अपना विकल्प ढूंढने लगी कि भाई बीजेपी भी उनको थोड़ा सा आउट करने लगी। अभी कुछ दिन से 2 दिन से समाचार पत्रों में आ रहे हैं कि हार्दिक पटेल कांग्रेस आला कमान को कोस रहे हैं कि हमारा उपयोग नहीं किया गया, हमारा जो है हमें नीचा दिखाया गया, इसलिए ये हार का सामना करना पड़ा। अब कोई हार्दिक पटेल का इतना कोई वजन नहीं है, लेकिन पाटीदार समाज बड़ा होने के कारण हार्दिक पटेल एक उस लेवल पर पहुंच गए, लेकिन अब उनकी इतनी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी समाज होता है। तो एक समाज को जो अंदर से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था कि भाई पाटीदारों को बीजेपी साइड कर रही है, उसके लिए वो सालों से जो एक्टिव थे राजकीय, उसी का कारण ये हुआ है। और अभी जो चुनाव कल गिनती होने वाली है पूरे गुजरात राज्य के अंदर, उसके भी परिणाम यही आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर तालुका, जिला और नगर पालिका में फुली बहुमत से आएगी और आम आदमी पार्टी की भी कहीं कहीं जहां पाटीदार बहुसंख्यक एरिया है वहां पे अमुक सीट आने की लग रही है। लेकिन कांग्रेस
आगे धीरे धीरे खत्म हो रही है और 2022 के जब चुनाव आएंगे विधानसभा के तो सीधी टक्कर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच रहेगी। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी ऐसा लग रहा है कि अपने सूरत से बात करते हैं, सूरत में कुछ सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी? मुझे लगता है कि अभी से ये जो शुरुआत हुई है और उसका कहीं ना कहीं हल नहीं ढूंढा जाएगा तो आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट विधायक की ले जा सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पूरे गुजरात में अगर पाटीदारों को भारतीय जनता पार्टी ने जो अमुक उनके प्रॉब्लम है, जो पाटीदार समाज के ऊपर केस हुए हैं, वो केस अगर परत नहीं लेते हैं या पाटीदार मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नहीं बना दी तो बहुत नुकसान 2022 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा मेरा संदेह है कि अगर पाटीदार मुख्यमंत्री अगर आ जाता है तो आम आदमी पार्टी की जो हवा है ये रुक जाएगी, नहीं तो फिर 2022 के चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 सीट विधानसभा की गुजरात में आम आदमी पार्टी की आ सकती है। क्या इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आला कमान जो है इस पर कार्रवाई करना चालू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल वो चिंतित है, क्योंकि अब जब इतनी बड़ी महानगर पालिका सूरत और आपको पता है कि दक्षिण गुजरात भारतीय जनता पार्टी का बेल्ट है और 12 की 12 विधानसभा है और महानगर पालिका में पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अब सोने की थाली जैसी बात है और उसमें एक लोखंड जैसी कील घुसी है, ऐसी प्रमुख प्रदेश ने भी चर्चा की है, तो उनको कहीं ना कहीं चिंता तो है। अब देखेंगे, वो उन्होंने कहा है कि इनका भी हम रास्ता निकालेंगे, वो बहुत जल्द इसका कुछ रास्ता निकाले और ये जो बात है पूरे गुजरात तक अगर न जाए और कुछ रास्ता पाटीदार समाज को संतुष्ट करने का करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसका भी रास्ता तो हर चीज का है, अब बात है कि वो किस तरह आला कमान उस पर ध्यान देते हैं।